प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर या अगले खंड की ओर चलते हैं और वो अगला खंड अर्थशास्त्र का आता है। अर्थशास्त्र, इसमें आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से मुद्रा की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से मुद्रा की प्राप्ति होगी और जीविकोपार्जन या आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होगी। तो ये सारी व्यवस्था अर्थशास्त्र में समझने को मिलेगा और अर्थ से ही संबंधित मुद्रा, रुपए, पैसे, पूंजी इत्यादि से ही संबंधित इसमें बातें आती है। तो आज अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर हम लोग आज समझेंगे और उस चैप्टर का नाम विकास की समझ। विकास की समझ यानी कि विकास को हमको समझना है, किसको विकास बोला जाता है या क्या विकास हो सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में प्रमुख बातें दी गई है, उसको हमको समझना है। तो विकास देखने को तो ये बड़ा व्यापक शब्द है। विकास व्यापक विस्तृत शब्द है और अपने अपने तरीके से इसको विकास समझते हैं। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोगों के द्वारा विकास का अर्थ अपने तरीके से निकालते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो समझता है कि मेरा विकास हो गया, मेरा विकास हो गया। बाकी लोग का विकास हो या ना हो, उनको उचित मजदूरी मिल गई, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल गया या उनको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो गई या आवश्यकता की वस्तु उनको मिल गई, तो समझता है कि विकास इसी को कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग जो लोगों का विकास अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है और उनकी दृष्टि से विकास किसको बोला जाता है, उनकी समझ क्या है विकास के लिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जो है विकास के विभिन्न लोगों की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो है दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर मतलब रोज काम करने वाला, प्रतिदिन अपने घर से निकलता है और रोजगार की खोज में जाता है, रोजगार मिल जाता है तो वो काम करता है और उससे मजदूरी मिल जाती है। तो प्रतिदिन दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा मजदूरी प्राप्त हो जाना। तो दिहाड़ी मजदूर क्या समझते हैं विकास को? वो चाहता है कि उनको उचित मजदूरी मिले, प्रतिदिन उसको काम मिले। इस प्रकार से दिहाड़ी मजदूर का कहना है विकास के बारे में। वही हम देखते हैं तो दूसरे नंबर में जब आते हैं तो उद्योगपति। उद्योगपति ये चाहता है या उनका कहना है कि विकास इसको बोलते हैं। तो उद्योगपति का कहना है कि समय पर कच्चा मिल जाए, सस्ता
कच्चा माल मिले और अच्छी सड़कें हो, बिजली की सुविधा प्राप्त हो, ताकि उनका जो माल आसानी से आए और उत्पादित माल आसानी से बिक्री के लिए चला जाए और ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ मिल सके। ये हमेशा उद्योगपति चाहता है और उसी को विकास समझता है। इसके बाद में आ जाते हैं तीसरा जो है कॉलेज की छात्रा। कॉलेज की छात्रा विकास की समझ में ये चाहता है कि उनको उचित शिक्षा मिले, अध्यापन अच्छे से उनको प्राप्त हो। अध्यापन करने के बाद में जब अध्यापन कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में उनको रोजगार की प्राप्ति हो। रोजगार की प्राप्ति के बाद में उसको जहां पर वो उस रोजगार के लिए आना जाना करता है प्रतिदिन, वहां पर उनको सुरक्षा मिले। ये कॉलेज की छात्रा विकास के लिए इनका जो कहना है, इसको विकास बोला जाता है या इसको विकास बोला जा सकता है। इसके बाद में फिर चौथा जो आता है शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार जैसे कि इंजीनियर वगैरह है या डॉक्टर वगैरह है या वकील वगैरह, ऐसे बहुत सारे शिक्षित जो बेरोजगार, जो पढ़ लिख कर काम की तलाश करते हैं और काम उसको नहीं मिलता, तो हमेशा वो यही चाहता है कि उनको रोजगार मिल जाए, रोजगार की प्राप्ति हो और प्रतिदिन वो काम करे और प्रति माह उनको एक भुगतान सैलरी के रूप में मिलता रहे। ये एक शिक्षित बेरोजगार यही चाहता है और उसी को विकास बताता है। इसके बाद में आ जाते हैं पांचवा जो है खेतीहर मजदूर। खेतीहर मजदूर यही चाहता है कि उनको प्रतिदिन खेतों में काम मिले, उनको मजदूरी, अच्छी मजदूरी मिले और शिक्षा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और सुरक्षा भी मिले और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलता रहे। यही खेतीहर जो मजदूर होते हैं उनका विकास के बारे में कहना है। इसके बाद में आते हैं छोटा किसान। छोटा किसान यही चाहता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्राप्त होता रहे और कई प्रकार के सरकारी योजना में जो फॉर्मेलिटी होती है वो सरलीकरण हो, उनको उचित मात्रा में खाद मिल जाए, बीज मिल जाए। इस प्रकार से बहुत सारे उनकी आवश्यकताएं होती है वो पूर्ण होती रहे। तो इस प्रकार से जो बातें हैं उसको छोटा किसान अपने तरीके से विकास या अपने दृष्टि से उसको विकास समझता है। उसके बाद में सातवां नंबर जो आ जाता है वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता या एक ग्राहक होता है। ग्राहक या उपभोक्ता की हमेशा यही लालसा रहती है, यही आकांक्षा रहती है कि उनको सस्ती कीमत पर वो वस्तु प्राप्त हो जाए, सस्ती दर पर उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाए और अच्छी कीमत उनको वो वस्तु मिल जाए और
वो वस्तु गुणवत्ता वाली हो, अच्छी किस्म की वस्तु हो, कम कीमत पर मिले और अच्छी किस्म की भी वस्तु भी मिल जाए और समय पर भी वो वस्तु मिले। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आकांक्षा या लालसा रहती है और ये सब मिल जाता है, ये सब समय पर मिल जाता है, ये कम कीमत पर मिल जाती है उपभोक्ता को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो उसी को ये उपभोक्ता विकास समझता है या उनकी दृष्टि से वो विकास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की दृष्टि से हमने विकास को समझा, लेकिन विकास इस प्रकार से लोगों की या सिर्फ व्यक्तिगत को हम विकास नहीं कह सकते। विकास के लिए हमको चाहिए सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में लाभ हो, सभी वर्ग के लोगों को एक समान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिसको सार्वजनिक हित बोला जाता है। सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य होता है, सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया गया होता है, उसी को विकास कहा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक हित के अंतर्गत हम लेते हैं कि विद्यालय किसी एक का नहीं होता। विद्यालय में अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसका कोई भेदभाव नहीं होता और सभी वर्ग के लिए विद्यालय की स्थापना करना और वो विद्यालय गांव में, शहरों में, कस्बों में स्थापित होना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोग वहां पर शिक्षा अध्ययन कर सके। सड़कें हो, अस्पताल की सुविधाएं हो, चिकित्सालय, ये सार्वजनिक जिस पर सभी लोगों का आना जाना हो, सभी लोगों की वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है या उसकी स्थापना या उसका निर्माण जो किया जाता है, जिसमें सारे वर्ग के लोग या सभी के लिए ये सुविधाएं प्राप्त होती है, इसी को क्या कहा जाता है? विकास। कोई भी देश जो होता है तो पहली प्राथमिकता होता है वहां के जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया जाए, विद्यालय बनाया जाए, महाविद्यालय बनाया जाए, अच्छी सड़कें हो, पक्की सड़कें हो, रेल लाइनें हो और अच्छी किस्म के अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो। गांव का क्षेत्र है तो गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित हो, शहर है तो वहां पर बड़ा चिकित्सालय हो, बड़ा महाविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ऐसी कई प्रकार की जो सार्वजनिक सुविधाएं जो सभी वर्ग के लोगों के लिए प्राप्त होना चाहिए या उपलब्ध होना चाहिए, इसको विकास कहा जा सकता है। अपने स्वार्थ के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और उसको हम विकास समझ लें तो वो विकास नहीं है। चलिए विकास के एक और उदाहरण के आधार पर हम और समझते हैं कि विकास किसको बोल सकते हैं, इसमें और स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि एक गांव है और उस गांव में
बहुत सारे लोग रहते हैं और उस गांव तक के पहुंचने के लिए या वहां से किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए पगडंडी कच्ची सड़क या पगडंडी छोटे जो रास्ता होती है वो आने जाने का एक साधन या एक जरिया बना रहता है। सामान्य दिनों में तो वहां पर आना जाना आसान हो जाता है। उस गांव में सामान्य तरीके से, जैसे कि धूप का दिन है तो उस समय वहां पर आना जाना सुगम हो जाता है। लेकिन वही जब बारिश की स्थिति या बारिश का दिन जब आती है तो वो रास्ता पूरा कीचड़ से भरा रहता है और लोगों के आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो उस गांव की कुछ लोगों ने ये निर्णय किया कि क्यों न इस पगडंडी जो सड़क है उस पगडंडी सड़क को पक्की सड़क में बदल दिया जाए ताकि हमको बारिश के समय में भी आने जाने में आसानी हो। ऐसे कुछ 8-10 की संख्या में लोगों ने अपना विचार रखा और कुछ लोगों ने इस निर्णय या इस पहल पर विचार ही नहीं दिया। नहीं, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता और इसमें बहुत लागत आ सकता है पक्की सड़क बनाने में, तो उसकी लागत कौन देगा। तो ऐसे बहुत सारी बातों से उस गांव के कई ऐसे लोग थे वो सहमति नहीं दिए। अब यहाँ पर पगडंडी जो सड़क है वो एक छोटी सी सड़क, दलदल भरी सड़क और पक्की सड़क में उसको तब्दील करना है, पक्की सड़क उसको बनाना है ताकि वो बारिश के मौसम में भी वहां पर आने जाने में सुगम हो सके। तो उसको पक्की सड़क बनाने के लिए एक और बड़ी जगह पगडंडी जो सड़क थी उसको चौड़ीकरण या बड़ी पक्की सड़क बनाने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके लिए जो पगडंडी से लगे हुए जो खेत थे या कुछ किसानों के वहां पर भूमि था, उन्होंने अपने सहमति प्रदान कर दी कि चलो हम इसको पक्की सड़क बनाने के लिए इस भूमि को दे देते हैं। लेकिन कई किसान इसके लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके बाद में उस गांव में एक सभा आयोजित किया गया और सभा आयोजित हुई तो उसमें जो लोग असहमत थे उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, देखिए हम ही यहाँ पर आते जाते नहीं हैं, आपके परिवार का भी आना जाना होगा, आप भी यहाँ पर आएंगे। तो वो जो असहमत जो लोग थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर उस गांव में सभी की सहमति, सभी की सार्वजनिक हितों के लिए उस पगडंडी वाली सड़क जो थी उनको पक्की सड़क बना दिया गया और उसमें फिर हर मौसम में आने जाने के लिए वो उस गांव के लिए आसान हो गया। तो यहाँ पर किसी निजी या किसी एक के लिए वो सड़क का निर्माण नहीं किया गया। उस गांव में रहने वाले समस्त, चाहे जो सहयोग दिए हो या न दिए हो, उसको उसमें लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है या सुविधाएं प्राप्त होती है जिसमें सभी का हित रहता है, सार्वजनिक हित रहता है,
सभी का समान हित रहता है, उसी को विकास कहा जाता है। कोई भी देश में हम जब देखते हैं तो वहां पर की जो सरकार होती है उनकी पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि स्वच्छ जल हो, अच्छी सड़कें हो और औषधालय हो, विद्यालय महाविद्यालय हो और लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक कार्य जो होता है या सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य होता है वो विकास कहलाता है, उसी को विकास कह सकते हैं हम। तो आज विकास की समझ में आम लोगों की क्या राय है या आम लोगों की दृष्टि से विकास क्या हो सकती है और आम लोगों की जो दृष्टि से हटकर सार्वजनिक तरीके से अगर कार्य किया जाता है उसी को हम विकास कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज इस चैप्टर में विकास की समझ के बारे में कुछ जो प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें जो है उनको आज समझे हैं। अगली यही विकास की समझ का चैप्टर अगले पीरियड में आपके सामने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।